वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपके बार फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई जो सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज अपन दिल्ली पुलिस के लिए एक और ओल्ड पेपर जो है उसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। आप भी अपनी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ से जांच सकते हैं कि आपने अब तक जो प्रैक्टिस की है, आपने अब तक जो पढ़ा है, उसमें से आप कितना जो है वो सही कर पाते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। वाहन पर दोष युक्त लगी नंबर प्लेट वाले वाहन चलाने पर किस सेक्शन के अंतर्गत दंडित किया जाता है? 50/177, 50/178, 16/177 और 16/177। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सेम है। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, पर इसका आंसर ये है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वाहन पर दोष युक्त लगी नंबर प्लेट जो है उसके लिए सेक्शन 50 और धारा 177 के तहत जो है उस पर को जो वो दंड दिया जाता है। दोष युक्त नंबर प्लेट का मतलब यह है कि या तो वो नंबर प्लेट टूटी हुई है या फिर उस नंबर प्लेट पर नंबर जो है वो मिटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिल्ली में वाहन चलाते समय धूम्रपान करने पर कितना जुर्माना होता है? 100 रुपये, 600 रुपये, 200 रुपये या फिर 500 रुपये? तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको 100 रुपये चार्ज जो वो देना पड़ता है। वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार आपको 100 रुपये चार्ज जो वो देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार सीट बेल्ट न बांधने पर दंड शुल्क कितना तय है? 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये? अगर आप अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और सीट बेल्ट अगर आपने नहीं पहना है तो आपको दंड स्वरूप जो है 1000 रुपये है वो जो देना पड़ेगा। इसलिए सीट बेल्ट लगाएं, खुद का जीवन सुरक्षित रखें, 1000 रुपये भी बचाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस धारा के तहत मोटर वाहन का पंजीकरण होना आवश्यक है? धारा 39, धारा 335 और धारा 40 या फिर धारा 12? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धारा 39 के तहत जो है मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, सेक्शन 39। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा का वोट देने के लिए केंद्र सरकार को मोटर वाहन दुर्घटना नीति गठित करनी होगी। यह किस नियम में सम्मिलित है? मोटर वाहन अधिनियम 2018, 1988, 2019 या फिर मोटर वाहन अधिनियम 1994? किस अधिनियम में ये बात कही गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में सरकार को जो है वो मोटर वाहन दुर्घटना निधि के लिए एक सभा जो है यहाँ पर गठित करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय कितना होता है? चुराने नहीं, चलाने की। 1 वर्ष, 6 माह, 1 माह या फिर 9 माह? तो अस्थायी रूप से पंजीकृत जो होता है वाहन, उसको 1 माह तक चलाने की यहाँ पर वैलिडिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, चालक के लाइसेंस की परिभाषा को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस धारा में जारी किया गया है? सेक्शन 2, सेक्शन 5, सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 4? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 2 में लाइसेंस जो है उसके बारे में आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अयोग्यता के बावजूद वाहन चलाने पर 500 रुपये के स्थान पर जुर्माना राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? तो अयोग्यता के बावजूद अगर वह कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो उसको दंड स्वरूप 5000 रुपये जो है वह यहाँ पर देना होगा। ये हुआ है मोटर वाहन अधिनियम 2019 में 5000 रुपये जो वो किया गया है, और मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है उसमें 500 रुपये का चालान आपको देना पड़ता है। अयोग्यता का मतलब है कि उसे गाड़ी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, बस उसने गाड़ी उठाई और निकल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में किस तिथि को पारित हुआ? 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई? तो 31 जुलाई 2019 को मोटर वाहन अधिनियम 2019 जो है वो राज्यसभा में पारित हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में जो संशोधन किए गए थे, आखिर ये लागू कब हुआ था, पारित कब हुआ था, यानी कि इसको इंडिया में कब अपनाया गया था?
क्वेश्चन नंबर 10 है कि नए नियम के अनुसार आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर कितने रुपये जुर्माने का प्रावधान है? 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 10,000 रुपये का जुर्माना जो यहाँ पर आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मोटर वाहन अधिनियम 1914 के स्थान पर कौन सा नया अधिनियम आया? मोटर वाहन अधिनियम 1939, 1988, मोटर वाहन अधिनियम 2019 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, जाहिर सी बात है 2014 के बाद में 1914 के बाद में 1939 आता है, तो मोटर वाहन अधिनियम 1939 जो है वो इसके स्थान पर एक्टिवेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नियम 2019 के अनुसार ट्रांसपोर्ट ओवरलोडिंग पर कितने रुपये जुर्माना की राशि वसूली जाएगी? अगर कोई वाहन ओवरलोडिंग में चल रहा है तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार उसे कितना जुर्माना जो वो लिया जाएगा? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20,000 रुपये जो है वो आपको देना होगा। इसलिए ओवरलोडिंग जो है वो कभी भी ना करें। इसे आप खुद सुरक्षित रहेंगे, दूसरे को सुरक्षित रखेंगे और 20,000 रुपये जो है वो भी बच जाएंगे। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि कितनी होती है? 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या फिर 1,000 रुपये? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2,000 रुपये जो है अगर आप बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाते हैं तो आपको 2,000 रुपये जो है वो चालान देना होगा। इसलिए थर्ड पार्टी से अपना इंश्योरेंस जो है वो जल्दी करवाइए अगर किसी गाड़ी का नहीं है तो। कुवैती मोटर वाहन नहीं चला सकता यदि वह निम्न, कुवैती नहीं है यहाँ पर, कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति मोटर वाहन नहीं चला सकता यदि वह निम्न में से किन धाराओं की शर्तों को पूरा नहीं करता? धारा 3 व धारा 4, धारा 4 व धारा 2, धारा 3 व धारा 1 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा है कि अगर कोई व्यक्ति धारा 3 और धारा 4 के नियमों का पालन नहीं करता है तो वह गाड़ी नहीं चला सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिए जुर्माना राशि कितनी है? 5,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये? वो ज़माना गया जब 100 में बात हो जाती थी। 100 का मतलब जैसे 500, 700, 800 इनमें बात हो जाती थी। अब जो है वो हज़ारों में बात होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा 5,000 रुपये। यानी कि लगभग 1988 में कुछ के एक्ट में संशोधन करने के बाद 2019 में जो लागू हुआ सितंबर माह में, उसमें हर एक राशि को जो 10 गुना बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 5,000 रुपये की राशि जो है अगर आप खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं तो यानी कि आप बिना किसी चीज़ों का पालन किए हुए गाड़ी चलाएंगे तो आपको जुर्माना जो वो देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिना लाइसेंस ड्राइविंग करना किस सेक्शन का अपराध है? सेक्शन 7 धारा 7 और 181 के तहत, या फिर 7/182 के तहत, 3/181 के तहत या 3/182 के तहत? तो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में किस एक्ट में जो वो कहा गया है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 3 और 181 के तहत जो है। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ओब्लिक लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? ओब्लिक का मतलब ये है कि आपने धारा 3 का पालन नहीं किया है और 181 के तहत जो है वो आपको दंड देना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्न में से कौन सी धारा के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है? धारा 206, 202, 205 या फिर 204? तो ये तो आपको पता ही है, धारा 202 में जो है वो बिना वारंट के जो वो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्ष 1988 में जारी मोटर वाहन अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 217 धाराएं जो हैं वो मोटर वाहन अधिनियम 1988 में हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान बताया गया है? धारा 16, धारा 15, 19 या फिर धारा 13? तो धारा 16 में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने अगर गुनाह किया है तो उसका लाइसेंस जो रद्द किया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार लाइसेंस को पुनः आवेदन के लिए कितने दिन में आवेदित किया जा सकता है? 1 साल, 1 महीना, 2 साल या फिर 5 महीना? तो प्यारे साथियों,
अधिनियम 2019 के अनुसार अगर अपन बात करें ना तो 1 साल तक किया जा सकता है। अगर यही बात 1988 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बात करें तो फिर वो 1 महीना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 1 साल से मतलब ये है कि आपका लाइसेंस जो है उसकी एक्सपायरी डेट जो है उसके 1 साल पहले आप उसको रिन्यू करा सकते हैं और एक्सपायर होने के 1 साल बाद तक आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सेक्शन 180 में आधारित ₹1000 के स्थान पर बिना लाइसेंस वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करने पर अब दंड शुल्क कितना होगा? 5,000, 10,000, 2,000 या फिर 10,000 रुपये। तो 5,000 रुपये जो है वह यहाँ पर आपको दंड स्वरूप देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाबालिग द्वारा किए गए एक्सीडेंट पर उनके माता पिता को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना या फिर 6 महीना। तो इसका सही आंसर होगा 3 महीने की। इसलिए किसी भी नाबालिग को जो है वो गाड़ी देने से बचें। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस धारा में दुर्घटना के कारण व्यक्ति को कोई क्षति की स्थिति में ड्राइवर के दायित्वों का उल्लेख शामिल है? मान लीजिए आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका क्या दायित्व होगा, ऐसा किस धारा में कहा गया है? धारा 178, धारा 198, धारा 197 या फिर धारा 134 में किस में कहा गया है ऐसा? तो धारा 134 में ये कहा गया है कि अगर किसी ड्राइवर से दुर्घटना हो जाती है, अगर उससे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है तो उसका जो है उल्लेख यहाँ पर कहा गया है, जैसे कि उसको प्राथमिक उपचार देना, उसके पश्चात उसको हॉस्पिटल पहुँचाना, फिर उसके घर वालों को सूचित करना, पुलिस को सूचित करना, ये सारी बातें जो हैं धारा 134 में बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितने अध्याय हैं? 20, 15, 14 या फिर 10 अध्याय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 अध्याय हैं और 217 धाराएं हैं। ओके जी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में। क्वेश्चन नंबर 25, बिना बीमा की गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? 143, 193, 146 या फिर 196, 146, 197, 146, 198। आपसे प्यारे साथियों जो क्वेश्चन है ना वो कुछ इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिना बीमा की गाड़ी चलाना सेक्शन 146 के तहत गलत है और 196 के तहत जो है वो आप पर दंड की कार्रवाई जो वो की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की वित्तीय अनुसूची में किसका उल्लेख है? मुआवजे का, यातायात सिंबल्स का, गाड़ी रजिस्ट्रेशन का या फिर चालक का? वित्तीय अनुसूची का जो उल्लेख है, वित्तीय का मतलब आप समझ रहे ना, वित्त मतलब पैसा, तो पैसा किस में दिया जाएगा? पैसा तो मुआवजे में दिया जाएगा, है ना। यातायात का कोई संबंध नहीं है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन का कोई संबंध नहीं, चालक का कोई संबंध नहीं है, तो मुआवजे का, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को आप रिलेट भी कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। 26 क्वेश्चन जो है यहाँ पर अपन ने किए हैं। आप बताओगे कि आपका 26 में से कितना स्कोर जो है वो यहाँ पर रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।